सास और बहू का भविष्य देखने वाला दरवाजा। पहली मुलाकात। सोनाली और उसकी सास सुमित्रा एक दिन पुराने महल के पास से गुजर रहे थे। यह महल गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसका हर कोना वीरान था, लेकिन फिर भी एक रहस्यमय आकर्षण था जो लोगों को उसकी ओर खींचता था। गांव में कई अफवाहें फैली हुई थीं कि इस महल के भीतर एक दरवाजा है जो आने वाले समय का भविष्य दिखाता है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। क्या तुमने कभी सुना है? सासू माँ सोनाली ने सुमित्रा से पूछा इस महल के बारे में। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हमेशा से कुछ रहस्यमय और पुराने विचारों में विश्वास करती थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, बहुत समय पहले मैंने सुना था कि यहाँ एक दरवाजा है जो भविष्य दिखाता है, लेकिन ये दरवाजा किसी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। सोनाली को यह सुनकर थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे और अधिक आकर्षित किया। वह जानती थी कि हर बात को सीधे तौर पर नकारा नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से जब मामला उसके सामने हो। सुमित्रा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और सोचने लगी। उसने फिर से अपनी बहू को देखा और कहा, यह महल बहुत पुराना है। तुम और राकेश, सोनाली का पति, भी इसे देखने आए थे, लेकिन एक गलती कर दी थी। हम दोनों को यहाँ के बारे में कोई सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं और तुम दोनों यहाँ आ गए हैं तो क्या कहा जाए। सोनाली ने देखा कि उसकी सास का चेहरा गंभीर था। वह हमेशा से एक ठहरी हुई, समझदार महिला थी और यह सास का आत्मविश्वास उसे हमेशा सशक्त करता था। दोनों महल के अंदर एक संकीर्ण रास्ते से होते हुए उस दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा मटमैला और पुराना था, उस पर जंग लगी थी और लकड़ी में कई दरारें थीं। इसके बावजूद यह किसी अजीब तरह से अपनी पूरी पुरानी महिमा और रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए था। यह दरवाजा उनके लिए अनजान था और सोनाली का दिल बेताबी से धड़क रहा था। सुमित्रा ने अपनी पर्स में से एक पुरानी चाबी निकाली और धीरे से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। एक अजीब सी आवाज के साथ दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और एक हल्का अंधेरा कमरे के भीतर फैला हुआ था। सोनाली ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना चौकी रखा था और चारों ओर बिखरी पुरानी वस्तुएं थीं। सुमित्रा ने धीरे से सोनाली से कहा, तुम तैयार हो? क्या इसका मतलब यह है कि हम इस दरवाजे के माध्यम से अपने भविष्य को देख सकते हैं? सोनाली ने सवाल पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। तुमने जो सुना है वही सच है, लेकिन ध्यान रखना, इस दरवाजे के भीतर जो भी तुम देखोगी वह तुम्हारे मन की इच्छाओं और डर पर आधारित होगा। यह किसी भी तरह से वास्तविकता नहीं है, परंतु भविष्य की एक छाया जरूर दिखा सकता है, सुमित्रा ने समझाते हुए कहा। सोनाली ने गहरी सांस ली और फिर दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे में कदम रखा। जैसे ही वे दोनों कमरे के भीतर पहुंचे, अचानक एक हल्की सी रोशनी उनकी आंखों के सामने आई। एक धुंधली सी आकृति उभरी जो एक औरत की थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। तुम दोनों का भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है, उस आकृति की आवाज गूंज उठी। तुम दोनों के बीच कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर तुम साथ रहें तो कोई भी मुश्किल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सोनाली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यह आवाज अजनबी तो नहीं लगी, लेकिन यह भविष्यवाणी उसे और अधिक सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या वह और सुमित्रा सचमुच इतनी मजबूत हैं कि किसी भी मुसीबत का सामना कर सकें?
सुमित्रा की आंखों में एक गंभीर और समझदार मुस्कान थी। उसने कहा, यह सिर्फ एक चेतावनी है जो हमें सतर्क रहने के लिए दी जा रही है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी समस्या हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकती। सोनाली ने चुपचाप सिर हिलाया और खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन अचानक उस धुंधली आकृति ने एक और दृश्य दिखाया। इस बार वह एक औरत और एक पुरुष की छायाएं दिखाने लगी जो आपस में लड़ते हुए दिख रहे थे। यह दृश्य कोई और नहीं बल्कि सोनाली और सुमित्रा के रिश्ते को लेकर था। सोनाली को देखकर एहसास हुआ कि यह वही समय हो सकता है जब राकेश और सुमित्रा के बीच कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। वह दृश्य सचमुच घबराहट से भरा था, क्योंकि उसे यह एहसास हो रहा था कि यह भविष्यवाणी उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। क्या हम इस रास्ते पर चलने जा रहे हैं? सोनाली ने घबराते हुए पूछा। सुमित्रा ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, तुम समझ नहीं पा रही हो सोनाली। इस दरवाजे के जरिए जो कुछ भी दिखाया गया है वह भविष्य की एक कल्पना मात्र है। अगर हम एक साथ मजबूत रहें तो हम इस भविष्यवाणी को बदल सकते हैं। यह हम पर निर्भर करेगा कि हम किस रास्ते पर चलें। सोनाली का दिल थोड़ी देर के लिए थम गया। क्या सचमुच वह और सुमित्रा अपने रिश्ते को सुधारने के लिए इस भविष्यवाणी से बच सकते थे? क्या वे दोनों साथ मिलकर एक नया रास्ता चुन सकते थे? वह दोनों कुछ देर चुपचाप खड़े रहे और फिर सुमित्रा ने दरवाजे को बंद कर दिया। दोनों बाहर निकलने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर की जगह एक नई उम्मीद थी। वे जानते थे कि चाहे जो हो, अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुसीबत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगले दिन एक नई सुबह का सूरज चमकने को था और सोनाली और सुमित्रा के रिश्ते में नया विश्वास था। वे जानते थे कि भविष्यवाणी से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी अपनी इच्छा शक्ति और एक दूसरे का प्यार था। भविष्य का पहला संकेत। कुछ दिन पहले वह अजीब सा अनुभव हुआ था जब सोनाली और सुमित्रा उस रहस्यमयी दरवाजे के सामने खड़ी थीं। दोनों ने उस दरवाजे से भविष्य देखने की कोशिश की थी और उन दृश्यों ने उनके दिलों में बहुत सारे सवाल और डर पैदा कर दिए थे। वे जानते थे कि भविष्य एक धुंधला रास्ता है और उस पर चलने के लिए सही दिशा का चुनाव करना बहुत जरूरी है। हालांकि वे अब भी उस अजीब अनुभव को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन एक बात साफ थी, उनके रिश्ते में कुछ बड़ा बदलने वाला था। वापसी का निर्णय। एक सप्ताह के बाद सोनाली और सुमित्रा ने अपने पुराने जीवन में वापस लौटने की कोशिश की। वे हमेशा की तरह साथ बैठकर घर के काम करते, चाय पीते और राकेश के आने का इंतजार करते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन दोनों के बीच एक असहजता बढ़ने लगी। सोनाली को सुमित्रा के साथ बिताए गए समय में कुछ खटकने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके रिश्ते में कुछ तो था जो पहले कभी नहीं था। वह अक्सर सुमित्रा से नजरें चुराती और अपनी सास के व्यवहार को लेकर सवाल करती। वह खुद को अकेला महसूस करने लगी थी और यह अकेलापन उसे धीरे धीरे घेरने लगा था। राकेश को भी इसका एहसास होने लगा था। वह अपनी पत्नी सोनाली के साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी सास सुमित्रा उनके बीच आकर घेराबंदी कर देती थी। राकेश ने कई बार अपनी मां से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सुमित्रा ने हमेशा इसे नजरअंदाज किया। वह मानती थी कि दोनों के बीच सिर्फ एक मामूली खटास है जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। भविष्य का संकेत। एक रात जब सोनाली और सुमित्रा अकेले घर में बैठी थीं, तब अचानक उस रहस्यमयी दरवाजे का विचार फिर से उनके मन में आया। सुमित्रा ने धीरे से कहा, तुमने देखा था न सोनाली, वह दरवाजा क्या कहता है? सोनाली ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधी, फिर कहा,
हाँ सासू माँ, वह दरवाजा बहुत रहस्यमय था। मुझे लगता है कि हमें फिर से वहां जाना चाहिए। सुमित्रा ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रही हो। हमें उस दरवाजे के माध्यम से भविष्य के संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन दोनों फिर से महल की ओर रुख करती हैं, और वही डर और आशंका उनके मन में थी, लेकिन इस बार उन्हें इस यात्रा से कुछ नया सीखने की उम्मीद थी। दरवाजे से दूसरा दर्शन। महल के भीतर कदम रखते ही वही पुरानी सी हवाएं और अंधेरा उन्हें घेर लेता है। दरवाजे के पास तक पहुंचने पर सुमित्रा ने फिर से उसी पुरानी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे की गहरी चुप्पी और अजीब सी ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। इस बार वे कमरा धीरे धीरे प्रवेश करते हुए अंदर बढ़े। जैसे ही दोनों की नजरें दरवाजे के पास रखी एक बड़ी दीवार घड़ी पर पड़ी, वह घड़ी अचानक चलने लगी और कमरे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी। इस बार महिला की आकृति पहले से थोड़ी ज्यादा स्पष्ट हुई और उसने एक नया दृश्य दिखाना शुरू किया। इस बार वह महिला एक घर के भीतर की स्थितियों को दर्शाने लगी। सोनाली और सुमित्रा ने देखा कि घर के अंदर राकेश और सुमित्रा के बीच बहस हो रही थी। सुमित्रा की आवाज में गुस्सा और असंतोष था और राकेश चुप था, जैसे वह इसे समझ नहीं पा रहा था। तुम दोनों के बीच दरारें आ रही हैं, महिला ने कहा। तुम दोनों में से कोई भी दूसरा नहीं समझ पा रहा है और यह गुस्सा तुम्हारी रिश्तों को जला सकता है। सोनाली की आंखों में डर और चिंता थी। वह जानती थी कि वह भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकती है। इस भविष्यवाणी ने उसके मन में सवाल पैदा कर दिए थे। क्या वह और सुमित्रा सचमुच एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या उनका रिश्ता टूट जाएगा? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक संकेत है। हमें इससे डरने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन यह हमारी कमजोरियों को उजागर करता है। हमें इस भविष्यवाणी को एक चुनौती की तरह लेना होगा। सोनाली ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने अंदर की उथल-पुथल को शांत करने की कोशिश की। समस्याएं और समाधान। सोनाली और सुमित्रा ने उस दिन के बाद कई बार एक दूसरे से बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। सोनाली को यह महसूस होने लगा था कि सुमित्रा अब भी उसे समझने में सक्षम नहीं थी। वह अपनी सास से ज्यादा खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। उसके लिए यह महसूस करना मुश्किल हो रहा था कि वह सुमित्रा के साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकती है। एक दिन राकेश ने सोनाली से बात करते हुए कहा, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या हुआ? सोनाली ने राकेश से अपने दिल की बात साझा की। राकेश, मुझे लगता है कि सुमित्रा और मेरे बीच कुछ खटास आ रही है। मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। राकेश ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों के बीच कोई न कोई समस्या होगी ही सोनाली। तुम समझ सकती हो कि हम सबके रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहते। हमें एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह सुनकर सोनाली ने महसूस किया कि वह सुमित्रा के साथ अपनी बातों को साझा करने में संकोच कर रही थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी सास से अपने दिल की बात करेगी, ताकि वह खुद को हल्का महसूस कर सके। सास और बहू का मिलकर समाधान खोजना। अगले दिन सोनाली और सुमित्रा ने एक दूसरे से खुलकर बात की। सोनाली ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो सोनाली। हमें अपनी बातों को समझने की जरूरत है। एक दूसरे को समझकर ही हम अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने रिश्ते को फिर से सशक्त करने का संकल्प लिया।
रिश्तों की परीक्षा। सोनाली और सुमित्रा ने जो संकल्प लिया था वह आसान नहीं था। वे दोनों जानती थीं कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने में समय और समझ की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी यह बहुत ही कठिन हो सकता है। यह कहानी बस दो महिलाओं की नहीं, बल्कि दो आत्माओं की है जो रिश्ते की पेचीदगियों से गुजर रही थीं। कुछ समय बाद सोनाली और सुमित्रा के रिश्ते में सुधार दिखने लगा था। दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात करने लगी थीं और समझने की कोशिश कर रही थीं कि उनकी भावनाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। लेकिन एक नई परेशानी सामने आ खड़ी हुई। राकेश, जो हमेशा से अपनी पत्नी सोनाली और मां सुमित्रा के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता था, अब महसूस करने लगा कि उसकी पत्नी और मां के रिश्ते में कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। सोनाली को सुमित्रा से अलग करके भी वह खुश नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दरवाजा, जो भविष्य को दिखाता था, क्या सचमुच उनकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, या फिर यह सिर्फ एक काल्पनिक डर था। सुमित्रा और राकेश के खटास। खटास। राकेश और सुमित्रा के बीच कुछ समय से एक हल्की सी खटास आने लगी थी। सुमित्रा हमेशा से राकेश को अपना बेटा मानती आई थी और वह उसके फैसलों में हस्तक्षेप करती थी। हालांकि राकेश का मानना था कि वह अब बड़ा हो चुका था और अपने जीवन के फैसले खुद लेने का हक रखता था। यह असहमति अब राकेश और सुमित्रा के रिश्ते में आकर बड़ी हो गई थी। सोनाली ने कई बार राकेश को समझाने की कोशिश की थी कि वह अपनी मां के फैसलों को गंभीरता से लें, लेकिन राकेश के लिए यह आसान नहीं था। वह महसूस करता था कि सुमित्रा हमेशा उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देती हैं। उसकी यह उलझन अब सोनाली के साथ बढ़ रही थी, क्योंकि वह खुद भी अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते की कामना करती थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी शादी में भी किसी न किसी तरह की दरार आ रही है। एक दिन राकेश ने घर पर आते हुए सोनाली से कहा, तुम्हारी माँ की बातें अब मुझे बहुत ज्यादा खटकने लगी हैं, सोनाली। हर बार वह मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप करती रहती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा अलग समय चाहिए। सोनाली का दिल थोड़ी देर के लिए थम सा गया। वह समझ रही थी कि राकेश और सुमित्रा के रिश्ते में कुछ तो गड़बड़ था, और यह बात उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि अगर राकेश और सुमित्रा के बीच यह खटास बढ़ती गई तो उसका असर उनके रिश्ते पर पड़ेगा, और उसका सीधा असर उनकी शादी पर भी होगा। राहत की खोज। सोनाली ने कुछ दिन अपने आप से वक्त लिया ताकि वह इस मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझा सके। वह जानती थी कि एक अच्छा रिश्ता तब ही संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखें। एक दिन जब सुमित्रा और सोनाली घर के आंगन में बैठी थीं, तो सोनाली ने हिम्मत जुटाई और सुमित्रा से अपनी भावनाओं का इजहार किया। माँ, सोनाली ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा राकेश के बारे में सोचा है और आप चाहती हैं कि वह खुश रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने देना चाहिए। सुमित्रा ने उसकी बातों को सुना और थोड़ी देर तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, सोनाली, मैं यह सब इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह कभी भी गलत फैसले न ले। पर तुम्हारी बात में भी सच्चाई है। वह बड़ा हो चुका है और मैं समझ सकती हूँ कि उसे अपना रास्ता खुद चुनने का हक है। सोनाली को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसे अब महसूस हो रहा था कि उसकी सास अपनी जिंदगी में सुधार करने के लिए तैयार थी। यह समय था जब उसे भी अपनी भूमिका को समझना था और अपने रिश्ते को नया रूप देना था। राकेश से बातचीत। अब सोनाली ने यह तय किया कि उसे राकेश से इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी।
वह जानती थी कि राकेश और सुमित्रा के रिश्ते में खटास आने से उसका असर उनके विवाह पर पड़ेगा। इसलिए उसने राकेश से एक शाम समय मांगा और उसे अपने दिल की बात कही। राकेश, मैं जानती हूं कि तुम्हें यह सब बहुत कठिनाई दे रहा है, लेकिन हम दोनों को अपनी माँ के साथ समझदारी से पेश आना होगा। माँ केवल हमें प्यार करती हैं, लेकिन हमें भी अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। राकेश ने सोनाली की बातों को ध्यान से सुना। वह कुछ समय चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ा बहुत चूक रहा था। हमें सुमित्रा माँ को सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमारी शादी भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अब समझ सकता हूँ कि हमें अपने रिश्ते में समय देना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। सोनाली और राकेश के बीच यह बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही और इससे उनके रिश्ते को एक नई दिशा मिली। सोनाली ने महसूस किया कि एक दूसरे के साथ संवाद करके वे अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते थे। सुमित्रा की समझदारी। कुछ दिन बाद सोनाली ने सुमित्रा को अपनी बातचीत के बारे में बताया। सुमित्रा ने सोनाली की बातों को अच्छे से समझा और उसे अपनी सहमति दी। सोनाली, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि हम दोनों को राकेश को और अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी जिंदगी के फैसले समझदारी से करेगा। मैं उसे अपनी सलाह देना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यह समझना होगा कि मुझे उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सुमित्रा की यह बात सोनाली के दिल को छू गई। वह जानती थी कि सुमित्रा अब भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हैं, लेकिन उन्होंने यह समझा कि अब राकेश को अपनी जिंदगी में खुद फैसले लेने का मौका देना होगा। नई शुरुआत। सोनाली, सुमित्रा और राकेश के बीच की यह बातचीत एक नई शुरुआत थी। तीनों ने मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सोनाली ने महसूस किया कि रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें समय समय पर सुधारने की कोशिश की जाए। अब सास और बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदारी से भरा हुआ था। और राकेश ने भी यह समझ लिया था कि उसकी माँ और पत्नी दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखना ही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। रिश्तों का संजीवनी ट्रीटमेंट। काफी समय बाद सोनाली, सुमित्रा और राकेश ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब उनका परिवार पहले जैसा खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण महसूस हो रहा था। लेकिन जीवन की राह में हमेशा कुछ न कुछ चुनौतियां आती रहती हैं। इस बार भी उनका सामना कुछ ऐसे बदलावों से होने वाला था जो उनके रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाले थे। किसी रहस्यमयी ताकत का असर। कुछ दिन पहले सोनाली और सुमित्रा एक बार फिर उस रहस्यमयी दरवाजे के पास से गुजरने लगी थीं। वे दोनों जानती थीं कि दरवाजे ने उन्हें भविष्य के संकेत दिए थे और अब वे दोनों इस दरवाजे के प्रभाव को और गहराई से समझने की कोशिश कर रही थीं। सुमित्रा ने कहा, सोनाली, मैं अब भी सोच रही हूं कि उस दिन जो हम दोनों ने देखा था वह सिर्फ एक सपना था या सचमुच हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाला था। सोनाली की आंखों में आशंका और उम्मीद की मिलीजुली भावना थी। उसने कहा, माँ, मुझे लगता है कि वह दरवाजा हमें कुछ सिखाने आया था। शायद उसने हमें बताने की कोशिश की कि हमें अपने रिश्तों में विश्वास और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। मगर मैं अब यह भी सोच रही हूं कि क्या हमारा यह सुधार स्थिर रहेगा या फिर हमें किसी और चुनौती का सामना करना होगा। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। दरवाजे ने भविष्य के संकेत दिए थे, लेकिन उस संकेत का वास्तविक अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था। क्या सचमुच सोनाली और सुमित्रा के रिश्ते में एक और उतार चढ़ाव आने वाला था? क्या राकेश और सोनाली के बीच की समझदारी सचमुच बनी रहेगी या फिर उन्हें कुछ और बदलाव का सामना करना होगा? राकेश की परेशानियां।
राकेश के जीवन में कुछ दिन पहले एक बदलाव आया था। वह अब ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। उसकी नौकरी में कुछ बदलाव हुए थे और वह अब अधिक समय ऑफिस में बिताने लगा था। यह बदलाव घर में नए तनाव का कारण बन रहा था। सोनाली और राकेश के रिश्ते में कुछ महीनों से जो समझदारी और सामंजस्य आया था, वह अब धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा था। राकेश को काम के दबाव ने इतना तनाव में डाल दिया था कि वह घर लौटते ही चुपचाप अपने कमरे में चले जाते थे। सोनाली को राकेश की उदासी और चुप्पी बहुत परेशान करने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन सोनाली ने राकेश से धीरे से कहा, क्या तुम ठीक हो राकेश? पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान और चुप-चुप से रहने लगे हो। राकेश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सोनाली, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही काम में खो गया हूँ। मेरी नौकरी के नए प्रोजेक्ट्स मुझे पूरी तरह से घेर चुके हैं। मैं खुद को और तुम दोनों को समय नहीं दे पा रहा हूँ और यही मुझे परेशान करता है। सोनाली ने उसे समझाया, राकेश, मुझे तुम्हारा काम और तुम्हारी मेहनत समझ आती है, लेकिन हमें अपने रिश्ते पर भी ध्यान देना होगा। यदि हम दोनों के बीच संवाद नहीं रहेगा तो हमारी शादी में वह प्यार और विश्वास नहीं रह पाएगा जो पहले था। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कह रही हो सोनाली। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ एक साथ संतुलित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इस काम के चक्कर में तुम दोनों को नजरअंदाज कर देता हूँ। सुमित्रा की भूमिका। सुमित्रा, जो हमेशा से राकेश और सोनाली के रिश्ते में हस्तक्षेप करती आ रही थी, अब खुद को इस स्थिति में पाकर चिंतित हो गई। वह समझ चुकी थी कि अब उसे अपने बेटे और बहू को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने देना होगा। परंतु वह जानती थी कि राकेश और सोनाली को समझाना जरूरी था कि कैसे वे अपने रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकते हैं। सुमित्रा ने सोनाली से एक दिन कहा, तुम्हारा और राकेश का रिश्ता बहुत खास है सोनाली। हमें यह समझना होगा कि कभी कभी जीवन में तनाव और कार्यों की ज्यादा भागदौड़ रिश्तों को प्रभावित करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने रिश्ते में सच्चाई और समझदारी को बनाए रखें। सोनाली ने सुमित्रा की बातों को सुना और कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें राकेश के साथ और अधिक समय बिताना चाहिए। हम एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अब भी उस प्यार और समझदारी को महसूस करेगा जो हमारे रिश्ते में पहले था। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी। हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। यही हमारी ताकत है। दरवाजे से आ रहा नया संकेत। इसी बीच सोनाली और सुमित्रा ने एक बार फिर उस दरवाजे की ओर रुख किया। उन्हें लगा कि यह दरवाजा अब उनके रिश्तों को एक और दिशा दिखाएगा। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार का दृश्य बहुत अलग था। दरवाजे से एक नई महिला की छवि सामने आई और उसने सोनाली और सुमित्रा से कहा, तुम दोनों ने समझदारी से अपने रिश्तों को बचाया, लेकिन अब तुम्हारी अगली चुनौती यही है कि तुम अपने अंदर की ताकत को पहचानो और एक दूसरे का साथ देकर जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना करो। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण था। सोनाली और सुमित्रा को यह समझ में आ गया कि उन्हें अपने रिश्तों को फिर से एक नई दिशा देनी होगी और इसके लिए उन्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। समझदारी और प्यार से समाधान। सोनाली और राकेश ने अपनी बातों को फिर से एक दूसरे से साझा किया। राकेश ने सोनाली से कहा, सोनाली, मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारी और माँ की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा था। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा और हमारे रिश्ते में फिर से प्यार और समझदारी बनाए रखूंगा। सोनाली ने उसकी बातों को सुना और कहा, राकेश, हम दोनों के बीच केवल प्यार और विश्वास ही नहीं
बल्कि समझदारी भी होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम अपनी परेशानियों का मिलकर समाधान कर सकें। नई शुरुआत। सोनाली और राकेश ने फिर से एक नई शुरुआत की। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। सुमित्रा ने भी यह महसूस किया कि रिश्तों में संजीवनी शक्ति होती है जो समय के साथ और समझदारी से बढ़ती जाती है। उन्होंने भी राकेश और सोनाली को अपना समर्थन दिया और कहा, तुम दोनों की ताकत और प्यार देखकर मुझे यकीन है कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि हर रिश्ते की है जिसमें विश्वास, प्यार और समझदारी के साथ हर मुश्किल का समाधान संभव है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।